आज 8 तारीख पॉलीमर का क्लास नंबर 1। आज से पॉलीमर हम शुरू कर रहे। पिछले क्लास का जो था वो एक ट्रायल वीडियो था। पॉलीमर आज से आपका शुरू हो रहा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 15 पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर वर्ड बना पॉली प्लस मर। पॉली वर्ड का मतलब हो गया मैनी, मर मतलब हो गया यूनिट, इकाई। तो जब ज़्यादा ढेर सारा इकाई आपस में जुड़ जाता तो उसे हम नाम देते पॉलीमर। पॉलीमर वह मैक्रोमॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता, मतलब 10 टू द पावर 3 से लेकर 10 टू द पावर 7 यूनिट तक होता। और इसमें छोटी छोटी यूनिट का रिपीटेशन होता, पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार आता और उसके जुड़ने से जिस मॉलिक्यूल का निर्माण होता उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते पॉलीमर। तो जैसे शुरुआत में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर, तो आप जवाब देंगे पॉलीमर इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल which has high molecular mass and which is formed by repetition of small structural unit called monomer। हिंदी में वह बड़ा अणु जिसका आणविक द्रव्यमान उच्च होता और जो छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने के कारण बनता है उसे हम नाम देते पॉलीमर। नेक्स्ट, जो छोटा यूनिट होता उसे हम नाम देते मोनोमर, या उसको हिंदी में एकलक कहते हैं। वो छोटा यूनिट हो गया, मतलब जिसको बार बार आप रिपीट करने के बाद बड़ी इकाई का निर्माण करते, उस छोटे यूनिट को हम लोग नाम देते मोनोमर। और बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते पॉलीमर। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन वह विधि है जिसमें छोटे छोटे आकार के मॉलिक्यूल डिफिनिट टेम्परेचर पर, डिफिनिट प्रेशर पर और सुटेबल कैटलिस्ट में आपस में कंबाइन कर जाते। उस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते पॉलीमराइजेशन। छोटे मॉलिक्यूल्स को नाम देते मोनोमर्स और बड़े मॉलिक्यूल को नाम देते पॉलीमर्स। इसमें ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जुड़ने के बाद वो बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। ये जुड़ते चले गए और जुड़ करके, और ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण होता, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इस बड़े मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पॉलीमर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे मोनोमर्स। नेक्स्ट, अगर हमारे पॉलीमर के निर्माण में एक ही प्रकार का मोनोमर आता हो, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक ही तरह के अगर आपस में आकर जुड़ जाते हैं, एक प्रकार के मॉलिक्यूल अगर आपस में आके जुड़ जाते, तो उस प्रकार के पॉलीमर को हम लोग नाम देंगे होमोपॉलीमर। दूसरी तरफ एक ऐसा पॉलीमर जिसके निर्माण में एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर जुड़े होते हैं, मतलब इसमें दूसरे आकार के मोनोमर भी आपस में जुड़े होते, ये भी आकर जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के जो बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण होता, जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर एकलक आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार के पॉलीमर को हम लोग नाम देते कोपॉलीमर। एग्जाम में पूछा जाता है, होमोपॉलीमर से आप क्या समझते, कोपॉलीमर से आप क्या समझते, और इसका एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल अभी नहीं, एग्जाम्पल 3rd या 4th वीडियो में एग्जाम्पल पर आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को आप कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं? स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब कहाँ से वो पॉलीमर आपको प्राप्त होता है। पॉलीमर को 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर, एक का नाम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और एक का नाम सिंथेटिक पॉलीमर, जिन सबों का भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा। स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर पॉलीमर को 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम लीनियर पॉलीमर, एक का नाम ब्रांच्ड पॉलीमर्स और एक का नाम क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अभी आगे आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट,
पॉलीमराइजेशन के मोड, पॉलीमराइजेशन का जो तरीका होता, उस आधार पर पॉलीमर को दो भागों में बांटा गया। एक एडिशन पॉलीमर और एक कंडेंसेशन पॉलीमर। इस पर पूरा एक क्लास एडिशन पर समर्पित है और एक क्लास कंडेंसेशन को दिया जा रहा। पूरा डिटेल वीडियो आपको इसका उपलब्ध रहेगा। एडिशन पॉलीमर के अंतर्गत ढेर सारा एग्जाम्पल्स आपको बताते जाएंगे और कंडेंसेशन के अंतर्गत भी आपको एग्जाम्पल्स बताते जाएंगे। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर, मतलब पॉलीमर के अंदर जो फोर्स रहता, उसके आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया। एक का नाम इलास्टोमर्स, एक का नाम फाइबर्स, एक का नाम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और एक का नाम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स। तो ये हो गया इनका वर्गीकरण, जो पॉलीमर को चार भागों में बांटा गया। सोर्स के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर और मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर इनको बांटा गया। नेक्स्ट, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का एक संक्षिप्त वर्णन हम आपको करके दे रहे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन मतलब योगात्मक बहुलीकरण और कंडेंसेशन मतलब संघनन बहुलीकरण। नेक्स्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन वह पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है जिसके मोनोमर्स जो होते, उसके मोनोमर्स में अनसैचुरेशन होता, पाई बॉन्ड पाया जाता है। जैसे किसी भी अल्कीन फैमिली को अगर आप लें, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसके डेरिवेटिव्स का मतलब उसके हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ भी जोड़ दें तो ये अल्कीन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। कंजुगेटेड अल्काडाइंस मतलब, कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे नाम देते कंजुगेटेड। डाई मतलब टू, इन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, और अल्टरनेट हो मतलब सिंगल डबल, वो कहलाएगा कंजुगेटेड अल्काडाइंस। इन मोनोमर्स में जब भी आपस में संयोग होता है तो उसके लिए उनका पाई बॉन्ड ब्रेक करता, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद सारे मोनोमेरिक यूनिट उसके आपस में जुड़ जाते हैं विखंडन करने के बाद, जिसका एग्जाम्पल अभी भी दे रहे हैं और आगे तो काफ़ी डिटेल्स आपको देंगे। इसमें किसी भी अन्य मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता, दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। नेक्स्ट, जैसे हमने एक कंटेनर में अल्कीन को लिया, उस अल्कीन का पॉलीमराइजेशन करना है, तो एक सिंपलेस्ट अल्कीन हमने लिया ईथीन। अब ईथीन का पॉलीमराइजेशन करना है तो एक कंटेनर में हमने ईथीन को लिया। अब ईथीन के मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट डाला, मतलब एक बर्तन में हमने ईथीन के मॉलिक्यूल को लिया, उसको उच्च ताप पर हमने गर्म किया, हर रिएक्शन के लिए वो अलग अलग बनेगा। हाई प्रेशर डाला और एक सूटेबल कैटलिस्ट जिसका जिक्र हम आगे करेंगे यूज़ किया गया। होता क्या, हाई टेम्परेचर के कारण इस मॉलिक्यूल का सबसे कमज़ोर बॉन्ड पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू वो टूटा। और भी मैकेनिज्म का पार्ट आगे मिलेगा आपको। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ये बॉन्ड टूटा सारे मॉलिक्यूल्स का। हाई प्रेशर और कैटलिस्ट के कारण ये सारे के सारे मॉलिक्यूल करीब आने लगे, और करीब आने के बाद ये इथिलीन का एक ब्लॉक, इसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर इथिलीन का दूसरा मॉलिक्यूल ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर इथिलीन का थर्ड मॉलिक्यूल ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में जुड़ते चले गए। तो इन मॉलिक्यूल्स की संख्या n है, तो हमने कोफिशिएंट में n डाला। पॉलीमराइजेशन जब भी हम करते तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो कि जुड़ गए, तो इसके रिपीटिंग यूनिट को, एक ब्लॉक को हमने उठाया और उसके नीचे हमने n पुट किया। इस n का मतलब हो गया सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ते चले गए, इसे नाम देंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की वह प्रक्रिया है जिसके मोनोमर्स में आपको
आपको दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स नजर आएंगे कंपल्सरी। इन मोनोमर्स के जब भी आपस में संयोग होते हैं तो इस दरमियान वाटर, HCl, अमोनिया इत्यादि अणुओं का निष्कासन होता है, ये बाहर निकलते हैं। और ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है ये श्रेणीबद्ध क्रम में होती रहती है। इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल से एक क्लियर होगा और आगे कंडेंसेशन पॉलीमर पर एक फुल वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ये चीज़ें और क्लियर होंगी। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम सब जगह OC वर्ड यूज़ कर रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए FG वर्ड यूज़ कर रहे हैं। माना कि एक होमोपॉलीमर है जिसका एक मोनोमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद, फिर दूसरा किनारे पर भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद, मोनोमर में इस किनारे पर भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद। जब भी हम उनका कंडेंसेशन पॉलीमर करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो इनके फंक्शनल ग्रुप आपस में करीब आएंगे। H2O बाहर निकलेगा या HCl बाहर निकलेगा या अल्कोहल बाहर निकलेगा या अमोनिया बाहर निकलेगा और जिस पॉलीमर का निर्माण होगा उस पॉलीमर को हम लोग नाम देंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट, एक आ गया नेचुरल पॉलीमर, बाय नेम वेरी क्लियर। वह पॉलीमर जिसकी प्राप्ति नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होती है, मतलब जिसको आप प्रकृति से प्राप्त करते हैं, मतलब पेड़ पौधा या जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम लोग नाम देंगे नेचुरल पॉलीमर। जैसे सेल्यूलोज क्लॉथ में इस्तेमाल होता, स्टार्च फूड में इस्तेमाल होता, नेचुरल रबड़ जो पेड़ पौधे से इस्तेमाल होता, रबड़ पर एक पूरा वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेगा। प्रोटीन्स, सम रेसिन्स, वुड और सिल्क जो है वो हमारा एक प्रकार का प्रोटीन है और ये सारा नेचुरल पॉलीमर कहलाता है। नेक्स्ट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, नाम से काफ़ी क्लियर है। सेमी वर्ड का मतलब हो गया हाफ, मतलब वह पॉलीमर जिसमें नेचुरल के साथ साथ सिंथेटिक पॉलीमर को मिक्स किया जाता, मिलाया जाता है, ऐसे पॉलीमर को हम लोग नाम देंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें नेचुरल पॉलीमर में कुछ केमिकल प्रोसेस द्वारा सुधार किया जाता जिसके कारण उसकी गुणवत्ता और उसकी आयु बढ़ जाती और उसका यूज़ भी अच्छे पैमाने पर होता। मतलब नेचुरल और सिंथेटिक दोनों पॉलीमर को मिलाकर जिस पॉलीमर का निर्माण होता उसे नाम देंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेरिकॉट कपड़े का, जिसमें टेर्लिन और कॉटन को मिलाकर बना होता, नाम देंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट, नेचुरल रबड़ में सल्फर मिलाने पर उसकी मजबूती, वो क्रॉस लिंक हो जाता, उसकी मजबूती बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को नाम देंगे वल्केनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, वल्केनाइजेशन में आप किस एलिमेंट को रबड़ के साथ मिलाते हैं? सल्फर को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक पॉलीमर नाम से ही काफ़ी क्लियर है, वह पॉलीमर जिसको आप कृत्रिम रूप से प्राप्त करते, मतलब ये नेचर में नहीं मिलता, इंसानों द्वारा इसे लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में बनाया जाता, ऐसे पॉलीमर को हम लोग नाम देते सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसे प्रकृति में प्राप्त नहीं किया जाता। चूँकि इस प्रकार के पॉलीमर नेचर में नहीं रहते, इसलिए वो नेचर में अपघटित, मतलब वो धीरे धीरे सड़ते गलते भी नहीं हैं, इसलिए ये पॉल्यूशन के कारण बन जाते हैं। जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो इस कैटेगरी में हैं। आगे आपको मिलेगा पॉलिस्टर्स, पॉलीएमाइड, कंडेंसेशन पॉलीमर में सिंथेटिक रबर्स वगैरह जितने भी हैं उसे हम लोग नाम देंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट, लीनियर पॉलीमर, बाय नेम इट इज़ वेरी क्लियर, जिस पॉलीमर की संरचना आपको स्ट्रेट एक पतले लाइन के तरह, एक पतले धागे के तरह होती है, उसकी स्ट्रक्चर, इस प्रकार के पॉलीमर को हम लोग नाम देते लीनियर पॉलीमर। चूँकि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होता,
जिसको आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में नॉर्मल वर्ड यूज करते थे, कोई भी ब्रांच नहीं होता। जब हम इनके लेयर्स को कॉम्पैक्ट करके सटाते हैं तो ये आसानी से एक दूसरे के निकट आकर, एक दूसरे से एकदम नज़दीक नज़दीक आकर, एकदम क्लोज क्लोज आकर पैक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक है, इसका वॉल्यूम जो हो गया वो लो हो गया क्योंकि सब एक दूसरे से क्लोज सट गया। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लो हो गया, अगर वॉल्यूम लो हो गया तो मैथ में अगर डिनोमिनेटर हर अगर छोटा हो गया तो उसका मान ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी डेंसिटी का मान ज़्यादा होता। और इसी से एक वर्ड आता हाई डेंसिटी पॉलीथिन, आगे मिलेगा एडिशन में। नतीजा ये है क्लोज आने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट का मान भी ज़्यादा होता और पकड़ मजबूत होने के कारण इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता, शक्ति मजबूत होती। किसी भी एग्जाम्पल्स को अभी आप नहीं याद करेंगे, जब हम एडिशन का क्लास दे देंगे, कंडेंसेशन दे देंगे, रबड़ के बारे में पूरा बता देंगे, उसके बाद ही आप इनके एग्जाम्पल्स को याद करने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश करें पूरा का पूरा। नेक्स्ट आइए, ब्रांच्ड पॉलीमर। ऑर्गेनिक में एक ब्रांच का एग्जाम्पल याद होगा आइसो और नियो। इसी तरह से इसमें क्या होता है, इसमें मोनोमेरिक चेन में जो लीनियर पॉलीमर का चेन होता, उन चेन के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर आपको ब्रांच मिलता है। ये ब्रांच अलग अलग लेंथ में, अलग अलग तरीके से आपको ब्रांच मिलता है। ब्रांच मिलता है। अब इन ब्रांच के कारण जब आप इसे क्लोज डालने की, नज़दीक लाने की आप कोशिश करेंगे, ये बहुत नज़दीक नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ये इसके रास्ते में बाधक होता, दूरी अधिक हो जाती। स्वाभाविक है, इसके वॉल्यूम का मान हाई हो गया। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हाई होगा तो डेंसिटी लो होगा, इसलिए इसकी डेंसिटी का मान लो होता। इसमें आसानी से पैकिंग नहीं होता और चूंकि इसकी पकड़ कमज़ोर होती है, इसलिए ऑब्वियसली है इसका मेल्टिंग पॉइंट का मान भी, द्रव्यनांक का मान भी कम होगा, इसकी शक्ति भी कमज़ोर होगी। पानी का जितना बोतल हम यूज़ करते, बिस्लरी वगैरह, जो कैरी बैग सामान ढोने में प्लास्टिक इस्तेमाल करते, वो सारा का सारा ब्रांच्ड पॉलीमर होता। और इस कारण से इस वर्ड से ही लिया गया लो डेंसिटी पॉलीथिन। बायोमॉलिक्यूल्स में आप नाम पढ़ेंगे, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ये सारा ब्रांच्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल्स नहीं याद रखना है। नेक्स्ट, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। ये वह पॉलीमर है जिसमें लीनियर चेन के अंतर्गत इन चेन को, मोनोमेरिक चेन को जोड़ने वाला स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाता। इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम लोग नाम देते क्रॉस लिंक। इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम लोग नाम देते क्रॉस लिंक, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसके कारण, और ये क्रॉस लिंक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस लिंक। इसके कारण ये काफ़ी हार्ड और एक डिफिनिट आकार में आ जाता है, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको आगे देंगे। थैंक्स।